हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? देखिए, बहुत सारा रिक्वेस्ट, बहुत सारा डिमांड पे हमको एक टॉपिक स्टार्ट करना पड़ रहा है। अभी सब लोग बोल रहे थे सर ऑप्टिक्स 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 ऑप्टिक्स। हम बोले चलिए चलते हैं, ऑप्टिक्स के रंग में रंग देते हैं सबको। इसलिए क्या स्टार्ट होने वाला है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स है क्या सर? सर पहली बार नाम सुन रहे हैं ऑप्टिक्स। कहां से आया ये नाम सर? सर क्या पहले भी इस चैप्टर को कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। क्लास 10th में, वैसे तो उससे पहले भी बच्चे नाम सुनते हैं, साइंस वगैरह में पढ़ते हैं। क्लास 10th में लाइट नाम का चैप्टर पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? लाइट नाम का। ऑप्टिक्स है क्या सर? तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट को ही आजकल हम लोग क्या बोलते हैं? एक नया सा नाम, नया स्टैंडर्ड, नया क्लास। तो चैप्टर का भी नाम में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करके ऑप्टिक्स है क्या? तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं? क्या नाम दो? तो नाम दे दो ना, क्या? ऑप्टिक्स। सर लाइट का कहानी शुरू कहां से होता है सर? कुछ थोड़ा बताइए। हाँ, आज के क्लास में पूरा हिस्ट्री भी होगा। हिस्ट्री मतलब फिजिक्स का हिस्ट्री, वो औरंगजेब और शाहजहां वाला हिस्ट्री नहीं। समझ रहे बात? हिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स तो है ही। तो लाइट से जुड़ी तमाम घटना, तमाम फेनोमेना, तमाम कहानी, लाइट का कैरेक्टर कैसा है सर, नेचर कैसा है, सब बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट के, जहां तक लाइट को डिफाइन करने का बात है, लाइट क्या था, कैसे था, तो यहां भी सबसे पहले आपके चहेते न्यूटन साहब का नाम आता है। न्यूटन नाम तो सुने ही होंगे। पूरा 11th मैकेनिक्स, पुली के ऊपर पुली, उसके ऊपर फिर एक पुली, किनका देन था? क्या था? मैकेनिक्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लेके पूरा ग्रेविटेशन, सब में मैकेनिक्स। फ्लूइड में भी विस्कोसिटी का फॉर्मूला, सब न्यूटन। तो स्टोक्स लॉ है वो, स्टोक्स लॉ भी उसमें पढ़े थे। तो देखिए इधर ध्यान से, ऑप्टिक्स, लाइट को सबसे पहले न्यूटन साहब ने डिफाइन किया। न्यूटन साहब, न्यूटन क्या लिखे? लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में समझाए, और उस पार्टिकल्स का नाम जानना चाहेंगे आप? कॉर्पस्कल्स कहा गया। न्यूटन साहब कॉर्पस्कल्स थ्योरी को लेके आए। क्या लेके आए? कब? तो 1870 अप्रॉक्स में कॉर्पस्कल्स थ्योरी आया। CORPUSCLES, कॉर्पस्कल्स थ्योरी। कब? तो अप्रोक्सीमेटली अप्रॉक्स 1870 में। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉर्पस्कल्स थ्योरी में लाइट, न्यूटन जो है वो लाइट को क्या माने? छोटे छोटे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब कॉर्पस्कल्स थ्योरी लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। पार्टिकल नेचर को सब बताएंगे सर। लाइट क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव्स वाला कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेव का प्रोपगेशन, सब बताएंगे। सारा कहानी होगा सीरियल वाइज। ओके। लाइट का नेचर को लेके फिजिक्स में बहुत उठा-पटक का दौर चलता रहा। लाइट का वेव नेचर भी सुने होंगे, पार्टिकल नेचर भी सुने होंगे। जब लाइट पहले पढ़ चुके हैं तो हल्का हल्का तो आइडिया होगा ही। उसके बाद जानते हैं एक हाइजेंस, क्रिश्चियन हाइजेंस साहब आए। आपको पढ़ना भी है, हाइजेंस थ्योरी पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ना है आपके सिलेबस में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए हाइजेंस साहब आए। हाइजेंस साहब जो है, क्रिश्चियन हाइजेंस,
वो किसको, वेव ऑप्टिक्स में वेव थ्योरी को सपोर्ट किए। किसको सपोर्ट किए? लाइट को एज अ वेव। किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। आप डिटेल में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दौर तो चलता रहा ना। मैक्सवेल, नाम तो सुने ही होंगे। वो मैक्सवेल, वो प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर नहीं, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लेके आए मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लेके आए। वेव थ्योरी लेके आए। समझ रहे बात को? फिर से दिख रहा है बच्चा को वेव। क्या दिखा? वेव। किस नेचर को सपोर्ट किया जाएगा? ये थ्योरी किस नेचर को सपोर्ट करेगा? लाइट के पार्टिकल नेचर या वेव नेचर को? बच्चा बोला सर ये तो पूरा पूरा वेव ही है सर। ठीक है, मान लिए वेव। ओके, अब मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद एक आए मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कौन सा थ्योरी का बात था? मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब बार बार क्वांटम ये वर्ड आ गया। याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैट में भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताए थे, नहीं बताए थे? क्या बोले थे? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्वांटा ऑफ चार्ज डिटरमाइन किया गया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आगे में माइनस, है ना? क्वांटम आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आइंस्टीन का चर्चा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम तो सुने ही होंगे। हाँ जी, 1905 में आइंस्टीन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरी लेके आए थे। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1921 में। ओके, तो क्वांटम, वहां से पता चलेगा क्वांटम मतलब क्या होता है? पैकेट्स। ओके, तो ये फिर पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया ये थ्योरी। इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे का कहानी। तो बात चल रहा है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स कौन आए सबसे पहले? न्यूटन साहब सबसे पहले लाइट को क्या बोले? कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉर्पस्कल्स मीन्स पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल का नाम कॉर्पस्कल्स। बहुत पहले की बात है। फिर हाइजेंस की कहानी, वेव ऑप्टिक्स में हाइजेंस की कहानी को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और फिर मैक्स प्लैंक्स। ये वेव थ्योरी है तो वेव नेचर को सपोर्ट करेगा। मैक्स प्लैंक्स क्वांटम, क्वांटम पहले बता दिए। क्वांटम मतलब होता है पैकेट्स। जैसे आइंस्टीन का भी चर्चा अभी जस्ट की है, नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे। वहां फिर से डी ब्रॉगली साहब भी आएंगे, लाइट के डुअल नेचर का चर्चा होगा। समझने बात को? वहां लाइट के पार्टिकल्स को नाम दिया गया है फोटॉन्स। क्वांटम ऑप्टिक्स एक तरीके से कह सकते हैं उसको। लाइट में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक तरीके से उसको क्वांटम ऑप्टिक्स के रूप में ले सकते हैं। तो क्वांटम फिर से किस नेचर को सपोर्ट किया? पार्टिकल, मतलब क्वांटम आ गया मतलब पार्टिकल। तो ये मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर हो गया। अब देखिए इधर ध्यान से, ये पार्टिकल और ये दोनों वेव नेचर। कौन सा नेचर? वेव, है ना?
तो दो पार्टिकल और दो वेव, वोटिंग चला, पार्टिकल पार्टिकल वेव वेव, सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाए? तो डी ब्रोगली साहब, डी ब्रोई साहब आए और फायदा उठाते हुए क्या बोल गए कि लाइट का नेचर जो होता है वो ना तो सिर्फ पार्टिकल ना सिर्फ वेव, समझ रहे हैं ना? मतलब लाइट का नेचर डुअल बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कभी पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर जाएगा, कभी वेव नेचर, और कंक्लूजन यही हुआ। डी ब्रोगली, यहां लिख देते हैं डी ब्रोई साहब, डी ब्रोई साहब क्या बोले? डुअल नेचर के बारे में चर्चा चला। कैसा नेचर? डुअल नेचर। डुअल मतलब बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। ओके, इतना क्लियर है? बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। इसको ऐसे बॉक्स में कर देते हैं। पढ़िएगा, या केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, लैम्डा इक्वल टू h/p, कनेक्शन, वो रिलेशन मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, फिजिक्स में सब आएगा, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा यहां चर्चा किए थे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब कहां पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। ओके, उस चैप्टर में ये साइंटिस्ट भी आएंगे और लाइट के डुअल नेचर को बता के जाएंगे। पूरा एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट भी आपका डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो उसमें वेवलेंथ वगैरह इलेक्ट्रॉन का हम कैलकुलेट करवाएंगे। तो ओके, तो ये लाइट के कैरेक्टर का चर्चा, नेचर का चर्चा, समझ रहे हैं? ऐसा सिलसिला चला, इसको पहले नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। तो ये समझ में आया? बोलिए। इसमें थोड़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह सबका चर्चा पढ़े होंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन याद है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ये सब इंट्रोडक्शन है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज जानना। सर लाइट है क्या? ये तो सर रे वेव ठीक है, लाइट है क्या? व्हाट इज लाइट? बोलो ना। तो लिखते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पहले पढ़िएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत बहुत सारे रेज आते हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, बहुत सारे आएंगे, सबको भी हम लिख देंगे। तो लाइट है क्या? तो लिखते हैं पहले, लाइट इज अ पार्ट ऑफ, लाइट इज अ पार्ट ऑफ क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation which help us to see, which help us to see various
ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ये एक सिंपल सा, या विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट या अराउंड अस, सब सही है। लाइट इज अ पार्ट ऑफ, पार्ट किसका पार्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिख देते हैं, स्पेक्ट्रम which help us to see various object around us। समझ गए होंगे, आसान सा अंग्रेजी है। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का चर्चा कीजिए, थोड़ा पर्दा खोलिए। वैसे पार्ट 1 का सबसे लास्ट चैप्टर यही है, ईएम वेव्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा उससे, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स वगैरह वगैरह बहुत है। वो सब के बारे में, सबका यूज, वेवलेंथ का रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज, मेथड ऑफ डिटेक्शन, ये सब चीज पूछा जाता है, तो वहां पढ़ेंगे। अभी थोड़ा इसको ओपन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? तो देखिए इधर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले किसका चर्चा होगा? सबको हम एक एक करके पहले लिख देते हैं। गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट को शॉर्ट में लिखते हैं यूवी, अल्ट्रावायलेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद VIBGYOR, यही है विजिबल लाइट। बोलिए, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, और उसके बाद रेडियो वेव्स, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स, है ना? उतना टेंशन नहीं लेना है, उतना टेंशन मत दो ना सर। ओके, आराम से पढ़ना है कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, ये सब पूरा लिख दें क्या? माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, और ये क्या? ये है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज वे में रखना पड़ेगा। ऐसे कर देते हैं। थोड़ा बहुत ड्राइंग गड़बड़ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, समझने से मतलब रखना है ना? चलिए देखिए इधर, अब सबसे पहला बात, ऐसे चलेंगे तो क्या होगा? वेवलेंथ समझते हैं? वेवलेंथ क्या होता है? वेव ऐसे ऐसे यहां से चला, कंप्लीट साइकिल यहां हो गया, है कि नहीं? एक साइकिल जितना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को क्या बोलते हैं? लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ये सब ध्यान में रखना, ये सब एकदम आसान से बच्चा वाला चीज अभी पढ़ा रहे हैं, है ना? फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं? न्यू से, न्यू एस। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा वेव लेंथ, ओके। न्यू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। न्यू, दिस इज न्यू, एन यू, म्यू नहीं, न्यू।
ओके, फ्रीक्वेंसी को वैसे एफ से भी लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे तो वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। कोई दिक्कत? किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसका या इसका? तो इसका ज्यादा होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। रिलेशन पता होगा, आगे बताएंगे। तो इतना क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, हम बोले हैं ये क्या है, तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। लाइट क्या है सर, आप तो लाइट को डिफाइन करने चले थे। लाइट क्या है, तो लाइट इज अ पार्ट, आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। क्या पूरा लाइट है, पूरा ये भी दिखेगा? नहीं, हम लोग को बस अलग अलग, जैसे सारे रेज का, जैसे रेडियो में अलग अलग स्टेशन का क्या होता है, अलग अलग बैंडविड्थ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक उसी तरह अलग अलग रेज का अलग अलग क्या है, फ्रीक्वेंसी है। विजिबल लाइट का भी अपना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेंज है। तो इसके वेवलेंथ का जो रेंज है वो कितना है, तो देखिए इधर 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम है इसके वेवलेंथ का रेंज, मिनिमम टू मैक्सिमम। या इसको रफ आइडिया अगर हम बोलें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, रफ आइडिया। ओके, ये हो गया विजिबल लाइट। ठीक, ये ऐसे भी यहां लिख सकते हैं, VIBZYOR। ये विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में क्या आ गया, 7 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कोई दिक्कत? ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमको क्या करना है, मेरा जो ये ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ है उसमें किसको डील करना है, मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस पार्ट को डील करना है जो विजिबल लाइट है। वही बस वही काम का चीज है इस चैप्टर में। कोई दिक्कत? इसलिए लिख दिए व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बस ये पार्ट को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो इतना समझ में आया। और इधर लिखना होगा तो लॉन्ग रेडियो वेव्स भी लिख सकते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स, इसको भी एक ब्रैकेट बना लीजिए। वैसे EM वेव्स में सारी चीज को डिटेल में अच्छे से आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ये सब क्या है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज, एनी डाउट? तो नहीं। अब देखिए, अगर ये क्या लिखे 4000 एंगस्ट्रॉम, अगर मीटर में अगर पूछ रहे एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, है ना। 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 इंटू 10⁻⁻10, इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर से लेके 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर जो है ये किसका वेवलेंथ हो जाएगा, विजिबल लाइट का। मीटर में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एंगस्ट्रॉम में रहेगा तो ऐसे रहेगा, -10 मीटर से लेके ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ये लैम्डा ऑफ क्या, लाइट, विच लाइट, विजिबल लाइट। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अभी आपने देखा था न्यूटन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करते थे। व्हाट अबाउट नेचर ऑफ लाइट? आपने देखा डी ब्रोगली साहब, डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो पहले पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग वेव का, लाइट का क्या एक्सप्लेनेशन था, क्या डेफिनेशन था?
तो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ क्या, टाइनी पार्टिकल, है कि नहीं, विच ट्रेवल्स विथ अ वेरी हाई स्पीड। स्पीड तो पता ही है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम और इन एयर। अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा, वो सबको पता है, सब आएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत। तो लिखते हैं पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसको मिटाते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी। क्या बोलेंगे पार्टिकल थ्योरी में, बता सकते हैं, बोलो ना। ऑप्टिक्स चल रहा है, मजा आना चाहिए, अभी तो सब बेसिक चल रहा है, पिछले क्लास वाला ही बात हम थोड़ा बदल बदल के बताते जा रहे हैं आपको। light is composed of particles which travels in a straight line, which travels in a straight line, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, travels in a straight line, ओके। कितने स्पीड से, at a very high speed, ओके। और उसी लाइट के पार्टिकल्स को मैं क्या नाम दूं, फोटॉन्स, ओके। द एलिमेंट्री, यहां एक और लाइन लिखते हैं, द एलिमेंट्री पार्टिकल्स that defines light is, कौन है, तो फोटोन, ओके। इतना क्लियर है, ये सब पॉइंट। वैसे लैंग्वेज उतना लिखना जरूरी नहीं है, ये सब रटना जरूरी नहीं है, आपको स्टार्टिंग में पढ़ के मजा आएगा। इसलिए ये क्या था, किसके अकॉर्डिंग, पार्टिकल थ्योरी, कोई दिक्कत, ये किसके अकॉर्डिंग, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। तो लिख देते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ओके। अब देखिए, एक पार्टिकल थ्योरी कर दिए और अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चर्चा किए थे। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को क्या कहेंगे, बताइए। लाइट कंसिस्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require any material medium। क्या material medium, solid, liquid, gas, which do not require any material medium to propagate। इसको भी लिखते हैं, लिख देते हैं, लाइट, ये है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या कहता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ, या लाइट इज अ पार्ट ऑफ, लाइट इज अ पार्ट, यहां भी तो लिखें, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम which do not require any material medium,
मीडियम, एनी मटेरियल मीडियम में क्या क्या, that is solid, liquid and gas for their propagation, for their propagation. ओके, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. लाइट इज अ पार्ट ऑफ, ये तो पता ही है यहां तक. विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए. मीडियम में हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, फॉर देयर प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन मतलब ट्रेवल करने के लिए. तो ये क्या, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट को डिफाइन किए, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट को डिफाइन किए. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना नोट कीजिए. फिर आगे का चर्चा. तो ये चर्चा पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट और वेव थ्योरी ऑफ लाइट. एक और मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो दोनों को क्या कर दिया, रिलेट कर दिया, है ना. डीप ब्रोई, मॉडर्न फिजिक्स. तो स्टार्ट करते हैं अब ऑप्टिक्स. अभी अपने सिलेबस का चर्चा करेंगे. ऑप्टिक्स में जो है बेसिकली आपको अंदाजा लग गया होगा कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है हम लोग को. क्या पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स. तो देखिए ध्यान से, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या चर्चा होगा. पहला यहां चर्चा होगा रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलेंगे. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और कर लेते हैं. ओके, और यहां सेकंड नंबर जो आएगा वो होगा वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स. सर क्या, कैसे पता चलेगा क्या रे वेव, नाम तो सुन लिए सर. हाँ, डुअल नेचर होता है, रे होता है, पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है. कैसे, क्या कहानी है, थोड़ा इसको क्लियर कीजिए. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखिए, लैम्डा बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जो हम बताए वेवलेंथ के बारे में, लैम्डा के बारे में, अगर जो ऑब्जेक्ट के साथ हम डील करेंगे, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम डील करेंगे मिरर, लेंस, है कि नहीं. तो मिरर, लेंस, सबका अगर साइज देखा जाए, तो उसका साइज जो होगा वो क्या होगा, लाइट के वेवलेंथ से के कंपेरेबल होगा या लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा होगा. बताइए, आप खुद सोचिए, लाइट का वेवलेंथ क्या. तो एंगस्ट्रॉम में अगर मीटर में सोचें तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर. और मान लेते हैं कितने मीटर, 2 सेंटीमीटर का अगर मिरर लिए हैं, 4 सेंटीमीटर का मिरर लिए हैं, 10 सेंटीमीटर का मिरर लिए हैं, और लाइट का वेवलेंथ लैम्डा कितना है, इतना मीटर या 1 मीटर का लिए हैं. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेंस लिए हैं तो लैम्डा क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है. तो उसी चीज को किसमें हम लोग पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में. मतलब पहले लिखते हैं डेफिनेशन. रे ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट और होल्स whose dimension is very large as compared to lambda of light,
वेवलेंथ लैम्डा के कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम डील करेंगे उसका डायमेंशन अगर काफी ज्यादा होगा तो उस चीज को हम लोग किस में पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? लिख देते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। Geometrical optics is basically study of behavior of light when it falls on object or falls on object whose dimension is very large as compared to lambda of light। कोई दिक्कत वाली बात? as compared to lambda of light। अब तो समझ ही गए होंगे कि वेव ऑप्टिक्स क्या होने वाला है। जी हाँ, एक रे ऑप्टिक्स बताए तो वेव तो पता ही चल गया होगा। इसमें लैम्डा क्या होगा? दूसरा यहां लिख देते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, इसमें डायमेंशन जो है किसका? तो ऑब्जेक्ट का। जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम डील करेंगे वो वेरी लार्ज होगा। किसके कंपैरिजन में? तो लैम्डा के कंपैरिजन। ओके, अब सर वेव ऑप्टिक्स क्या है? व्हेन लाइट, या इसमें लिखेंगे इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट और होल्स whose dimension is comparable to the lambda of light। अगर जैसे वेव ऑप्टिक्स, याद कीजिए वेव ऑप्टिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक है। जैसे IITs वगैरह में पूरा अंधेरा रूम रहता है, काली अंधेरी रात, ब्लैक रूम, उसमें जाके एकदम एक एक्सपेरिमेंट बताएंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रिंज बनेगा, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। फ्रिंज क्या होता है? पैटर्न सब समझाएंगे, बैंड टाइप का, कहीं चमकीला कहीं धुंधला, कहीं चमकीला कहीं धुंधला, ऐसे करके एक पैटर्न बनता है। कैसे बनेगा सर? वो सब चर्चा होगा वेव ऑप्टिक्स में ना। सब कुछ अभी जान लेंगे? नहीं, अभी तो कितना जानना है, क्या जानना है बस। इफ इसमें लिखते हैं स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट when it falls on object or holes whose dimension is comparable to lambda of light। सर बहुत लिखा लिए। हाँ जी, हम इतना लिखाते नहीं हैं अक्सर। ऑब्जेक्ट और होल्स
जिसका डायमेंशन लैम्डा के कंपेरेबल हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक हो गया क्या, एक आपने देखा, एक आया रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। मतलब कहानी किसका है, लैम्डा का। इसमें क्या है, लैम्डा इज कंपेरेबल टू क्या, डायमेंशन। इसमें लैम्डा इज मच मच लेस देन डायमेंशन। यही अंतर है, फर्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायमेंशन क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, डायमेंशन किसका, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट इसमें कौन होगा, तो प्रिज्म होगा, पहले तो मिरर होगा। मिरर में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कनकेव, कन्वेक्स सब आएगा। प्रिज्म होगा, है ना, माइक्रोस्कोप होगा, कोई दिक्कत वाली बात। इसमें होल्स का चर्चा की है। होल्स क्या होता है जानते हैं, इसमें स्लिट एक वर्ड पढ़ेंगे, स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नाम है YDSE, स्लिट। स्लिट क्या होता है, एक पेज लो, पेपर लो, अब ब्लेड से ऐसे करके खींच दो, पतला सा मार्क आएगा, उसी को बोलते हैं स्लिट। वो क्या है, बहुत पतला है। मतलब लाइट का वेवलेंथ 10⁻⁻7 मीटर, और ये जो स्लिट करेंगे ब्लेड से पेपर पे पतला सा ऐसे खींच देंगे, वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। मतलब करीब करीब लैम्डा के लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल का कहानी किसमें चलेगा, वेव ऑप्टिक्स में चलेगा। सोर्स रखेंगे यहां, पूरा कार्डबोर्ड से ढक देंगे, फिर दो छोटा छोटा स्लिट रहेगा, वही स्लिट, कोई दिक्कत। फिर पीछे स्क्रीन रहेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न बनेगा, ये सब चीज चलेगा किसमें, वेव ऑप्टिक्स में। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ओके, नोट कीजिए पहले ये सब। देखिए अब अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि सर एक रे बताया आपने, एक वेव बताया। अगर सिंपल सा बात पूछे, अगर 5 सेंटीमीटर के मिरर पे रे गिरेगा, किस चैप्टर में पढ़ोगे, इस चैप्टर में या इस चैप्टर में, बताइए। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ना, और कहां वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं। तो क्या है, लैम्डा बहुत कम है डायमेंशन से, किस में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का मिरर है, उस पे रे गिर रहा है, किस में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन यही अगर बोला जाए 10⁻⁻6 मीटर के का मिरर है, 10⁻⁻6, -7, 10⁻⁸, तो क्या है, एंगस्ट्रॉम के कंपेरेबल है, वो किस में पढ़ेंगे, तो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए ध्यान से, इसको मिटाते हैं, इसमें क्या क्या डील करेंगे। तो देखिए रे ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, बच्चा जानता है। पहले सर मिरर पढ़ेंगे, मिरर में भी प्लेन मिरर अलग पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर अलग पढ़ेंगे, है ना। और 2 फेनोमेना, स्पेशली 2 फेनोमेना ऐसे तो सोच सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी नहीं, लाइट फॉल किया किसी सरफेस पे, एब्जॉर्प्शन भी, रिफ्लेक्शन भी, रिफ्रैक्शन भी। लेकिन एब्जॉर्प्शन को इस चैप्टर में नेग्लेक्ट करके चलना है। मेनली 2 प्रोसेस जो है फेनोमेना होगा, वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होगा, मिरर। अब मिरर क्या है, कैसा है, कहां से आया है, सब बताएंगे, ठीक है। मिरर में जो है प्लेन मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में फिर से
कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, बहुत सारा बेसिक टर्म आएगा, इसके बीच में भी बहुत सारा पॉइंट्स है। अगर हम रिफ्रैक्शन, अगला फेनोमेना रिफ्रैक्शन का बात करें, इसमें भी जो है रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे किससे? लेंस। किससे पढ़ेंगे? लेंस से। वैसे स्लैब भी, रेक्टेंगुलर स्लैब से भी रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे हम। उसके बाद फिर लेंस, प्रिज्म, ओके, ये सब चीज पढ़ना है। ये सब मैक्सिमम पार्ट आप लोग जो है लग रहा होगा सारा नाम सुना हुआ है। ऐसा पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता था, सारा टर्म आपके लिए नया था, है ना। प्रिज्म, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ना है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, है ना। पहले माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसी में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग, सब ये सब टेलीस्कोप, सब ये सब पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? ये सब चीज क्लियर है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, थोड़ा इसको सजा देते हैं, बच्चा खुश हो जाएगा। मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्लैब, रिफ्रैक्शन से ग्लास, लेंस, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना। बोलो ना। वेव ऑप्टिक्स, सबसे पहले इसमें आएंगे हाइजेंस। हाइजेंस साहब वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइजेंस थ्योरी देंगे। हाइजेंस साहब क्या बोल के गए थे? वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट देंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब प्रूव करेंगे। उसके बाद जो है फेमस क्या आ जाएगा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सब में वेव्स का जरूरत पड़ेगा। वेव्स, इसका जरूरत पड़ेगा इंटरफेरेंस वगैरह में। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स सब पढ़े होंगे 11th क्लास में। इंटरफेरेंस, इसी में एक फेमस एक्सपेरिमेंट जिसका आज भी चर्चा भी जिक्र हल्का सा किए थे, क्या? YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सब पढ़ेंगे। सर बार बार आप पूरा तो लिखो एक बार। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, थीन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डाइफ्रैक्शन पढ़ेंगे। लिख देते हैं डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो ये सब फेनोमेना सर ये है क्या? ये बच्चा अभी नहीं पता चलेगा, ये जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब वहां पे आपको इसका फील आएगा। किसका? ये सब चीज का। क्लियर है? तो ये सब जो फेनोमेना है, डाइफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये सब लाइट के किस नेचर को एक्सप्लेन करेगा? वेव नेचर, है ना। तो क्लियर है? नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब अगला चर्चा सिंपल चर्चा है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख पाते हैं? जैसे कैमरा देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये मार्कर को कैसे देख पा रहे हैं? सन को कैसे देखते हैं? ट्यूबलाइट को कैसे देखते हैं? फायर को, आग जल रहा है, कैसे देखेंगे? कैंडल को कैसे देखेंगे? तो देखिए, लाइट या तो इमिट होगा ऑब्जेक्ट से या दूसरे ऑब्जेक्ट से आएगा और रिफ्लेक्ट करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं। एग्जाम्पल आप लोग को भी पता होगा, सन, कैंडल, फायर, ट्यूबलाइट, टॉर्च, है ना, बल्ब, फायर जो एग्जाम्पल लिए भी वो भी, एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे हैं।
बहुत सारे तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैसे ऑब्जेक्ट जो अपना खुद का लाइट निकालते हैं उसको बोलते हैं, इमिट करते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और एक बचपन में पढ़े होंगे ये सब, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे टेबल, चेयर, हम लोग, आप लोग सब क्या है, ट्री, ये मार्कर क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या ये लाइट इमिट कर रहा है? नहीं। क्लियर है? ये ब्लैक बोर्ड, पेपर, शीट ऑफ पेपर, बुक है, क्या है ये सब? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मून है, तो मून को हम लोग कैसे देखते हैं? क्या होता है? सन से लाइट आया, मून अपने लाइट तो इमिट करता नहीं है। सन से लाइट आया, मून पे टकराया और अर्थ की तरफ क्या हुआ? रिफ्लेक्ट किया। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हम लोग मून को क्या कर पाते हैं? ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। कोई दिक्कत? या तो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट इमिट करेगा या क्या होगा? रिफ्लेक्टेड लाइट से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट खुद से इमिट करेगा लाइट, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से क्या करेगा? लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। क्लियर है? तो इतना समझ में आया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लाइट का इंट्रोडक्शन, न्यूटन का कहानी, कॉर्पस्कल्स थ्योरी, हाइजेंस, है ना, मैक्सवेल साहब, पूरा कहानी, फिर मैक्स प्लैंक्स, है ना, डी ब्रॉगली, आइंस्टीन का भी हल्का सा चर्चा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या था? पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। अभी ऑप्टिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है, कहानी अभी पूरा बाकी है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले लेक्चर में। ओके।